हमने बजट में 500 प्राइमरी स्कूल, 100 मिडिल स्कूल, 50 हाई स्कूल तथा 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया है। एनसीसी छात्रों हेतु स्वल्पाहार की राशि को भी बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। गृह सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया था वह आज साकार हो रहा है। पिछले 2 सालों में 487 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज किए गए, 1853 गिरफ्तार हुए तथा हमारी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2336 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभापति महोदय, हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। रायपुर शहर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को भी स्थापना की। बस्तर में हमने इस वर्ष 1587 पदों पर बस्तर फाइटर बल हेतु भर्ती की अनुमति दी और आगामी साल में भी हमने बस्तर फाइटर के लिए 1500 नवीन पदों का प्रावधान रखा है। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने गृह विभाग के लिए लगभग 6000 पदों का सृजन किया है एवं 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सभापति महोदय, आम नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 15 साइबर थाने स्थापित किए हैं। इसी क्रम में बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, शक्ति एवं बलरामपुर में 5 नए साइबर थानों की स्थापना का इस बजट में प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, सरौना और जरवाय रायपुर, पोटाली दंतेवाड़ा, सिलगेर सुकमा, पुजारी बीजापुर, कोरचोली कांकेर तथा गारपा नारायणपुर सहित कुल 15 नए पुलिस थाने स्थापित किए जाने के लिए बजट में प्रावधान है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमने महिला थानों की संख्या को भी बढ़ाकर 10 कर दिया है। इसके साथ साथ सन्ना जसपुर, मोहन नगर दुर्ग, तेलीबांधा रायपुर, सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़, चर्चा कोरिया सहित 25 पुलिस थानों हेतु नवीन भवन के निर्माण का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अपराध की विवेचना विज्ञान और साक्ष्य आधारित हो, इसके लिए पुलिस विभाग में सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। 16 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ होने वाले वनोपज से संबंधित व्यापार पर राज्य की बड़ी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समितियों की बेहतर आय निरंतर बनी रहे, इसके लिए वनों के संरक्षण हेतु 930 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही वन विभाग में 1000 से अधिक पदों का सृजन हेतु भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़, तेंदुपत्ता पारिश्रमिक हेतु 204 करोड़, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के विकास के लिए 11 करोड़ का पृथक प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति सभापति महोदय, जिहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। जहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। सरगुजा ले बस्तर तक जिहाँ के सबो रपटा पथरा और रस्ता, इतिहास के जिंदा प्रमाण है। जेकर कण कण में हमर वीर पुरखा के त्याग और बलिदान है। माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया के अचरा में बसे हमर छत्तीसगढ़ महान है, हमर छत्तीसगढ़ महान है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना प्रारंभ करने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 5 शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोंगरगढ़, रतनपुर, चंदरपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर सिरपुर के विकास के लिए नई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट पर रिवर फ्रंट, जन सुविधाओं के
विकास तथा बृहद सड़कों के निर्माण हेतु 36 करोड़ शामिल हैं। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 42,000 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला का दर्शन कराया गया है। इस योजना के लिए इस बजट में 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए फिक्की के साथ MOU किया गया है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म रोड शो के माध्यम से राज्य को पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पर्यटन विभाग के द्वारा 350 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा हमें पर्यटन विकास में भी मिल रहा है। केंद्र की स्वदर्शन योजना 2.0 के तहत कबीर धाम के भोरम देव मंदिर परिसर के छेरकी महल, मड़वा महल, सरोधा डैम इत्यादि के लिए 146 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई। शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ के भ्रमण कराने के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती बजटीय प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, कोपरा जलाशय को वैश्विक स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इस मान्यता से जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ेगी तथा प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीवन के संरक्षण के साथ इको टूरिज्म के नए अवसर विकसित होंगे। सभापति महोदय, दमऊ दरहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मैनपाट, बस्तर सर्किट, श्री यंत्र भवन डोंगरगढ़ एवं मां कुदरगढ़ी के दरबार में पहुंचने के लिए रोपवे एवं अन्य परियोजनाओं के लिए नवीन मद में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के निवास स्थल डे भवन को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कर इसका संरक्षण करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के कवि ने लिखा है, आज़ादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आज़ाद की पिस्तौल और भगत का जोश है वंदे मातरम। आज़ादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आज़ाद की पिस्तौल और भगत का जोश है वंदे मातरम। अंग्रेजों के खिलाफ वीर नारायण की तलवार है वंदे मातरम, अन्याय के विरुद्ध गुंडाधुर की ललकार है वंदे मातरम। सभापति महोदय, हम भी इस उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।